तो पिछले 10 दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था। उसका रीज़न क्या है वो तो आगे पता चलेगा। तो आज मेरी बेटी जा रही है अपने घर, यानी कि अपनी दादी पास, और ड्यूटी से मैं भी अपने घर जा रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। लेकिन पिछले 10 दिनों से कोई भी एक ब्लॉग नहीं आया है मेरा। तो उसका जो रीज़न है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। फ़िलहाल हम सब हो रहे हैं रेडी, क्योंकि हमको जाना है अपने घर। बहुत दिनों से छुट्टी लगा रखी थी, लगभग 10 दिन पहले से छुट्टियां लगाई थी, लेकिन हमारी डिपार्टमेंट में छुट्टी थोड़ा लेट होती है। तो उसी चीज़ को लेके मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि छुट्टी होगी या नहीं होगी। लेकिन सडनली मेरी जब छुट्टी होती है तो मुझे सारा काम करना पड़ता है, पैकअप। क्योंकि भाई सारा का सारा जो सामान है वो अगर फैला छोड़ दूंगी तो कमरे में वापस आऊँगी तो बहुत ज़्यादा धूल मिलने वाली थी। तो मैंने सबको पैक कर दिया था, सारा सामान अपना पैक कर लिया है। मौसी रेडी हो चुकी है, लड्डू ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो लेकिन उससे पहले हमने जो अपना रैपिडो बुक किया था, उससे पहले भाई थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ ये अपनी बहन के साथ या मौसी के साथ बोल लो कर रही थी घूमी घूमी। तो आजकल इसने छोटे छोटे कदम रखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आजकल ये हर चीज़ को जांचती परखती रहती है, हर पेड़ को जाके जांचेगी, और कुछ नहीं है तो शर्मा जाएगी। तो यहाँ पे मेरे से बातचीत कर रही थी, और बात क्या कर रही थी, मतलब इसकी लैंग्वेज बस मुझे ही समझ में आती है, बाकी तो किसी को आती ही नहीं है। क्योंकि मम्मी को अपने बच्चों की लैंग्वेज समझ में आ जाती है। तभी हमारा रैपिडो आ जाता है और हम सवार होकर चल देते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। क्योंकि जब भी हम छुट्टी जाते हैं तो वो कई तरह की छुट्टी होती है, जैसे CL हो गई, EL हो गई, ML हो गई, या फिर CCL हो गई। बट मैं फ़िलहाल हूँ EL पे। तो EL की रवानगी कराने के लिए हमें जाना होता है लाइन। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अपनी लाइन, और लाइन में जाके कराएंगे रवानगी अपने घर के लिए। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि भाई कल रात बराबर से बारिश पड़ रही थी। तो 2 दिन से बारिश पड़ रही थी, जिसकी वजह से ख़राब भी कहेंगे और मौसम मतलब अच्छा भी कहेंगे। क्योंकि बारिश में सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, लेकिन हवा जब ठंडी चलती है तो मतलब यात्रा करने में काफ़ी मज़ा आता है। हमारी जो ये ट्रैवल है काफ़ी लंबा होने वाला था, तो हमने सोचा भाई बढ़िया से एंजॉय करके चलेंगे। तो आज मेरी बेटी पहली बार बस से ट्रैवल कर रही है, और वो बस से अपने घर जा रही है, वरना हमेशा से उसके फूफा जी बुआ जी गाड़ी से ही छोड़ के जाते थे। तो अब ये पहली बार जा रही है इस 1 साल में बस से। लेकिन देखते हैं आगे आगे कैसा रहेगा इसका ये सफ़र। तो थोड़ी दूर चलते ही भाई ये हो जाती है पूरी खुश, और ये बाहर के नज़ारे देखती हुई सीट पे बैठ जाती है। और इसको बस बैठना था कॉर्नर वाली सीट पे ही। इसने बोला कि नहीं, मुझे तो बाहर ही देखना है। मतलब ये अच्छे से आप देख सकते हो कितने बढ़िया से हाथ रख के उस पर जो भी चीज़ इसे लग रही थी, एक्साइटेड कर रही थी, तो खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, कभी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने अच्छे से ट्रैवल कर लेगी बस में, क्योंकि बस में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, सभी लोग ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो अपनों के साथ तो बच्चा कंफर्टेबल होता है, बट लेकिन जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इसने बढ़िया तरीके से अपनी कर रही थी इंजॉय। तो भाई यहाँ पे एक स्टॉप आता है, और उस स्टॉप पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हमने लगभग 20 से 25 मिनट का स्टॉप लिया था। यानी बस एक जगह रुकती है जब लंबा सफ़र होता है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं घर। घर जाके कपड़े चेंज कर लेते हैं, और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से घर में। यहाँ पे जाके भाई मेरी मम्मी ने खाना वगैरह बना रखा था, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि हस्बैंड ही आने वाले थे, तो उनके साथ उनको आलू शिमला मिर्च खाने थे, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो वैसे खाना मम्मी बना के रखती हैं हमारी। तो मम्मी ने बनाया था, लौकी बनाया था, तो लौकी वो थोड़ा खाते नहीं है, तो हमने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी कट कर ली थी। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने छौंक लगाने की तैयारी। इस प्याज वगैरह, टमाटर, हरी मिर्च सबको कट कर लेती हूँ। सब्जी मैंने पहले ही कट करके रख ली थी। और उसके बाद मुझे करना था और बहुत सारा काम, क्योंकि भाई मैं किसी पर्पज़ से छुट्टी आई हूँ। क्योंकि EL छुट्टी लेने का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तभी हम EL लेके आते हैं। तो वो क्या रीज़न है वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चलता रहेगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आप मेरे जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम वीडियोस बना लेते हैं लेकिन एडिट नहीं कर पाते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो मेरी कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आपकी ये जो मेरी जर्नी थी वेट लॉस वाली, उसके अकॉर्डिंग मेरे में कुछ अगर आपको लग रहा हो सूट में चेंज तो बताइएगा, क्योंकि टी शर्ट मैं सारी ढीली ढीली पहनती हूँ तो उससे पता नहीं चल पाता। तो सूट में आप बता सकते हैं कि मेरे में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। जो मेरी बहनें मुझे फॉलो कर रही हैं काफ़ी टाइम पहले से, तो वो भी मुझे बताइएगा कि मुझे में उन्हें क्या चेंज नज़र आया है। सब्जी मेरी छुक चुकी है, उसमें थोड़ा नमक डाल के अच्छे से कर दिया है मैंने फ्राई, और अब रख दूँगी उसे पकने के लिए। तब तक के लिए मैंने सोचा कुछ और काम कर लेते हैं। तो मतलब मसाला बन चुका था, तो मैंने उसमें फिर सब्जी को ऐड कर दिया था और उसको कर लिया था बढ़िया तरीके से मिक्स। तो सब्जी बनाने का भाई प्रोसेस तो सबको पता ही है, खैर उसमें क्या ही बताना है। बाकी
कभी कभी ऐसा होता है कि बता देना चाहिए। फिर मैं लग जाती हूँ भाई अपने घर की थोड़ी मोटी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि जो मेरा घर का सामान है मम्मी अकेले करती हैं, उसको साफ़ सफाई सारी चीज़ें मेंटेन करती हैं, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं हम भी। मेरे पास है ये किचन क्लीनर जो कि मेरी हर चीज़ को बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है, चाहे फ्रिज हो, आरओ हो, चाहे मेरी चिमनी हो जो मेरी रसोई में लगी हुई है, या फिर कोई भी ऐसा बर्तन या टाइल वगैरह जो जहाँ पे ऑयल या ग्रीस लग जाता है थोड़ा बहुत, तो बहुत गंदा लगता है। ये जो किचन क्लीनर है बहुत अच्छे से इसको कर देता है क्लीन, तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मेरी जो रसोई है वो थोड़ी चमकती हुई सी भी दिखाई देती है। तो इसलिए मैं इसका अपनी जो किचन में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर आपको चाहिए तो मैं टैग कर दूँगी, ले सकते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइम थोड़ी सी रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे। पहले मैं डालती रहती थी वीडियोस, बट अभी मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, क्योंकि ड्यूटी के साथ यूट्यूब को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसा फेज़ आ जाता है। तो साथ में मैंने स्लैब वगैरह को भी अच्छे से कर लिया है साफ़, और अब बारी है बर्तन साफ़ करने की। क्योंकि अगर आप किचन में एक बार चले जाओ तो आपको चाहिए कि भाई आप सारे काम को ख़त्म करके ही निकलो, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में बार बार किचन में आना और फिर पसीने में नहाना तो भाई मेरे को तो बहुत ही गंदा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कई बार कि मैं अपने जो काम हैं छोटे मोटे उनको एक साथ ख़त्म करके ही बाहर निकलूँ। हाँ, जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही थी तब तक मैंने बर्तन को धो लिया था अच्छे से, और साथ में सिंक वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर मेरी बारी थी जो अपने जो छोटे मोटे बर्तन थे उनको साफ़ करने की, वो भी कर दिए थे। आरओ वगैरह की डस्टिंग भी कर दी थी, चिमनी वगैरह को भी साफ़ कर लिया था। मतलब ऑलमोस्ट मैंने छोटी छोटी जो चीज़ें थी उन सबको कर लिया था पूरा। तो इससे क्या होता है भाई कि आपकी जो रसोई है वो आपको गंदी सी नहीं लगती है। तब तक मेरी माताजी बाहर कर रही थी नाज, यानी कि हमें आटा पिसवाना है तो उसके लिए मम्मी ने नाज धो के रखा था तो उसको छान दिया था। और यहाँ पे जो मेरे पेड़ पौधे रखे हैं आपको इसमें दिख रहे होंगे काफ़ी सारे गमले, जिनमें मैंने प्लास्टिक में लगाए हुए हैं। तो उनके लिए मैंने मंगवाए थे ये गमले, जो कि मैंने बहुत ही मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे इतने प्यारे निकलेंगे। इनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और साथ में जो इनमें क्वांटिटी आ सकती है, मतलब अगर आप लगाओ तो छोटे मोटे पौधे इंडोर या आउटडोर जो भी लगाएं, बहुत अच्छा स्पेस भी था। तो ये मेरे को बहुत ही सस्ते से पड़ गए थे, मेरे ख्याल से 220 के 5 आए थे, और काफ़ी अच्छा ये देखने में भी लग रहा था। तो ये भी रखे हैं, इनको हम आने वाले मतलब एक दो ब्लॉग में दिखाएंगे, आपको लगा देंगे अपने गमले। तो जो मेरी मम्मी मतलब जो पानी डालते हैं ना इन्वर्टर में, उसकी जो बॉटल आती है उसमें सारे पेड़ों को लगा देती थी। वो किसी भी चीज़ का मतलब वो फेंकना नहीं चाहती हैं, उनको लगता है कि हर चीज़ का यूज़ कर लो। तो मुझे वो थोड़े ठीक नहीं लगे थे, इसके लिए मैंने इनको मंगा लिया था। फिर बारी आ जाती है भाई घर को साफ़ करने की, और घर का छोटा छोटा सा कोना भी साफ़ करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं, और वो क्या करने वाले हैं वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कॉर्नर को कर लिया था खाली, और फिर मैंने ले लिया था अपना यही किचन क्लीनर जो कि मुझे हेल्प। तो इसी की हेल्प से मैंने अपने इस कॉर्नर को भी बढ़िया तरीके से कर लिया है क्लीन, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ये लकड़ी का है, और ये लकड़ी जो है ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है, शाइनी सी है। तो इसको लगाने से और ज़्यादा शाइन आ गई थी, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी जम जाती है। हमारे गेट के जस्ट बाहर के हॉल में ये कॉर्नर में रखा हुआ है, तो यहाँ पे धूल डायरेक्टली आती है। तो भाई धूल का तो कोई सोर्स है नहीं कि मतलब उसको रोक ले, बाकी उसको साफ करना हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बैठ के सारे को कर लिया, चारों खानों को क्लीन। और फिर इसमें जो रखने वाले मेरे जो छोटे मोटे से डेकोर आइटम्स थे इनको भी मैंने क्लीन कर दिया था, कि मेरी बेटी के खिलौने हैं बेसिकली, और कुछ मेरे आइटम डेकोर वाले थे, होम डेकोर वाले। तो इसको मैं अपने कॉर्नर में रख लेती हूँ, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है। तो फाइनली साफ़ होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में।